गुड नॉन स्टूडेंट्स, मैं श्री भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले 3 लेक्चर मिल चुके हैं। यूनिट नंबर 1 सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 रिप्रोडक्शन, इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं और आज इसी सीरीज में आपका 4th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। और आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, यूनिट का रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे आपसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और प्लांट्स। आपको एनिमल्स के बारे में बताया गया था, मैनी मेथड्स उसके बताए गए थे। जैसे आपका फिशन होता था, उसमें बडिंग होता था, उसमें स्पोरुलेशन होता था, उसमें फ्रेगमेंटेशन था। तो इस प्रकार के मेथड्स आपको बताए गए थे। तो नाउ we will discuss today next topic of chapter number 1 asexual reproduction in plants। तो आज हम प्लांट्स में देखेंगे asexual reproduction कैसे होता है। तो now we let's see asexual reproduction in plants। okay, it is also known as vegetative propagation। most important term, vegetative propagation। vegetative propagation take place where? answer, in plants, a type of asexual reproduction is known as vegetative propagation। It is the process of formation of a new plant, formation of a new plant from the detached vegetative parts of parent plant। तो पेरेंट प्लांट के किसी पार्ट से, और वो कैसा पार्ट होना चाहिए? वेजिटेटिव होना चाहिए। न्यू प्लांट का फॉर्मेशन ही आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। नेक्स्ट, these vegetative structures are called vegetative propagules कहलाती हैं। आपके vegetative propagules के नाम से नाम जानते हैं। नेक्स्ट, this process helps in multiplication of seedless plant। very important condition, vegetative propagation या asexual reproduction in plants कहाँ पर सक्सेसफुली है स्टूडेंट्स? सीडलेस प्लांट में। मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा सभी में, मोस्टली। और उनके मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल मस्ट होते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आगे पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, वहाँ थ्योरी नहीं आएगी लिखने को। आपसे पूछे जाएंगे सीडलेस प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहाँ प्रीफर करता है, तो इस तरह से आ सकते हैं। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है शुगर केन और बनाना। शुगर केन का बोटनिकल नेम होता है सैक्रम ऑफिसिनेरम, पोएसी फैमिली का है, ग्रास फैमिली है। बनाना है दूसरा मूसा पैराडिसिका, मुसेसी फैमिली का। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज ऑफ 2 टाइप्स होता है। अब पहला टाइप तो हम देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और दूसरा था आर्टिफिशियल, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? अब नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक, जो बाय गॉड हो रहा है। This can take place by the following vegetative propagules। रूट्स जानते हैं सभी स्टूडेंट्स क्या होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं या हाइड्रोट्रोपिक होती हैं। तो आपका आंसर होगा ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं, जल की तरफ भागती हैं। निगेटिवली कैसी हैं? फोटोट्रोपिक हैं, धूप से दूर होती हैं, प्रकाश से दूर होती हैं। तो रूट्स होती हैं। तो रूट्स में क्या होता है? बर्ड्स होती है। बर्ड्स की क्या डेफिनेशन है? बर्ड्स आर कंडेंस्ड स्टेम्स होते हैं। बर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स? कंडेंस्ड स्टेम्स होती हैं, एक प्रकार की कलिकाएं जिन्हें बोलते हैं। आप सीबीएसई और यूपी से मतलब नहीं होता, मतलब होता है बायोलॉजी सीखने से। ये बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ही रहेगा, वो लैंग्वेज में नहीं हो सकती कन्वर्ट। तो इसमें देखते हैं आप क्या होता है। बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स ग्रो इनटू लीफी शूट्स कॉल्ड क्या कहलाती हैं? स्लिप्स कहलाती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मॉडिफाइड स्टेम्स को ही बर्ड्स कहते हैं। तो बर्ड्स कहाँ ग्रो करती हैं? रूट्स में करती हैं। किसके रूप में? स्लिप्स के। और स्लिप्स कहाँ होते हैं? अबव द ग्राउंड होते हैं। स्लिप्स कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? अबव द ग्राउंड मिलते हैं। ई स्लिप गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। अब जो ये स्लिप का डेवलपमेंट हुआ, इससे ही क्या बनता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल मस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला आपका स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो को आप आइपोनिया बटाटास के नाम से जानते हैं। कॉन्वल्वुलेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। दूसरा डेहलिया है और तीसरा गवावा है। गवावा कहते हैं इसे, गवावा अमरूद। और डेहलिया आपका सन फैमिली का मेंबर है
कंपोजिटी का। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इन्फ्लोरेसेंस। इसमें धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको। इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है इसमें, हाइपेंथोडियम। तो आपका फाइकस फैमिली में होता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, बताना आप मुझे कमेंट्स करके। गवावा हो गया, डहलिया हो गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा इसमें मेथड आता है क्रीपिंग स्टेम्स। अब क्रीप क्या होते हैं, देखिए इसको मैंने आपको सिंपल वे में लिखा है, बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दे क्रीप ऑन द सरफेस ऑफ सोइल बिकॉज देयर स्टेम्स आर वीक, लॉन्ग एंड थिन। क्रीप्स क्या है, रेंगने वाले, जो कहाँ रेंगते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सोइल, सोइल की सरफेस के ऊपर। कि क्यों रेंगते हैं ये, बिकॉज इसका कारण भी लिखा है, वीक, लॉन्ग एंड थिन। क्या होता है इनमें, स्टेम होता है। स्टेम कैसा है इनका, वीक है, लॉन्ग है और थिन है। जब कमजोर स्टेम होगा, थिन होगा, तो वो क्या होगा, नीचे जमीन पे गिरेगा तो एक रेंग के चलते हैं। और इसका दो कैटेगरीज में से बांटा जाता है। क्रीपर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रनर्स और ऑफसाइड। These are sub-aerial modified stem, very important condition students। आपसे पूछा जाता है कि जो रनर्स है वो किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, तो सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम होता है। इन विच इंटरनोड्स, देखिए इंटरनोड्स और नोड क्या होता है, आपने गन्ना देखा, गन्ना गन्ने में आप देखते हैं कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे ये, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप नोड कहते हैं। और ये जो 2 नोड के बीच का पार्ट है, ये भी नोड है, और ये जो 2 नोड के बीच का पार्ट है, इसे आप इंटरनोड कहते हैं स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इसे आप इंटरनोड कहते हैं। ये हो गया, ये 2 नोड के बीच का पार्ट आपका इंटरनोड कहलाता है। तो ठीक, तो क्या लिखा है मैंने इसमें, सब मॉडिफाइड इंग्लिश कहता है इंटरनोड्स आर लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, थिन होते हैं, ब्रांचेस क्रीप्स ऑन द सरफेस ऑफ सोइल। और सोइल की सरफेस पर ब्रांच क्या करते हैं, क्रीप्स करती हैं, रेंगती हैं। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटिला ग्रास। और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका साइनेडैक्टिलियन, दूब घास कहते हैं इसे, साइनेडैक्टिलियन दूब घास, दूब ग्रास के। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका ओक्जेलिस, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका दूसरा कैटेगराइज है ऑफसेट्स। These are one internode long runners होते हैं, केवल इनमें एक इंटरनोड होता है और वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके आइकोर्निया और पिस्तिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में क्योंकि यहाँ जगह कम थी। पिस्तिया में फ्लोटिंग रूट्स होती हैं, पिस्तिया के आगे आप लिखेंगे फ्लोटिंग रूट्स होती है पिस्तिया में। दूसरा आपका आइकॉर्निया है, सब वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिख लें, पूछा जाता है। वाटर हाइसिंथ नेटिव ऑफ अमेरिका है, टेरर ऑफ बंगाल है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैगनेंट वाटर में मिलता है, शांत ठहरे हुए पानी में। आप देखते हैं जिसे शोक समुंदर कहते हैं, झोड़ों में लगे होते हैं ग्रीन ग्रीन। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इनटू इंडिया क्या, किसके रूप में, एज ए इंट्रोडक्शन प्लांट के रूप में हुआ था। और इसने क्यों हमें इफेक्ट किया, आकर्षित किया, उसका कारण था इसकी क्या, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स एंड फ्लोवर। तो इसको वाटर हाइसिंथ को आइकोर्निया कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं।